हेलो मित्रों, आज क्लास 10th का मतलब समांतर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम एक टॉपिक के वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होगा आपके ख्याल से। जैसे कोई क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस यानी कि होता है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, कोई भी एक नियम से एक क्रम में बढ़ा हो, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के अनुक्रम में बढ़ा हो, उसको मूल अनुक्रम यानी एक नियम से बढ़ रहा हो, उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। इसके यानी कि इसका परवर्ती संख्या है। परवर्ती यानी कि इसके बाद वाला, और इसका ही पूर्ववर्ती है, यानी कि पहले वाले को पूर्ववर्ती बोलते हैं और बाद वाले को परवर्ती बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या है ना, ये पहला A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा वो लिख सकते हैं। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो हमेशा इसमें ना एक होता है डिफरेंस, पदांतर। पदांतर जिसको हम डी बोलते हैं डिफरेंस के रूप में हिंदी में। तो ये होता है कि A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी यह, या फिर A3 माइनस A2 चौथा पद माइनस तीसरा पद हमेशा बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, आपको आगे क्वेश्चन भी इस तरह का मिलेगा। अब आते हैं कि सार्वंतर कुछ भी ये सब ये हो गया। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोगों को, सभी लोगों को याद करना चाहिए। ये फार्मूला सिद्ध करने को हम आगे देखेंगे जब बोर्ड पे आएंगे तब, बट अभी हम जो कि फार्मूला है उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं Tn इजकल टू, ये आप सोच सकते हैं लास्ट का पद, अंतिम पद, अंतिम पद Tn। ये फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना डी। ये फार्मूला से हम, ये तो सार्वंतर हो गया, सार्वंतर या फिर पदांतर, इसको सार्वंतर भी बोलते हैं, पदांतर भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। ये हो गया पहला पद, फर्स्ट टर्म। ये n होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कि कितना संख्या है, कितना पद है, कितना पद है, इस तरह से बोलते हैं। अब क्वेश्चन बहुत सारा आता है, एक क्वेश्चन हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, यानी कि समांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 इस तरह का एक क्वेश्चन है। इसका 15वां पद ही निकालना है। तो मुझे फार्मूला क्या है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, सेकंड पद A2 माइनस A1 करते हैं, फार्मूला यही है। तो 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5, या फिर 13 माइनस 8 बराबर भी 5। तो डी निकल गया है। और n यानी कि लास्ट वाला पद क्या है, n इजकल टू 15 है, और हमको a भी पता है, और a बराबर क्या है, a बराबर 3 है, जो कि पहला पद यही है। अब यहाँ से फार्मूला पर रख देंगे, T15 इजकल टू a 3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 5। तो 1 प्लस 14 हो गया, 14 गुने 5 यानी कि हो जाएगा 70 प्लस 73। इसका आंसर हो गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हल हो गया। अब आते हैं ये क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 12, 15, 18, 21 इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो कि अंत से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, अंत से 21वां पद, यानी कि अंत से 21वां पद, इस तरह से अंत से 21वां पद बोल रहा है। तो अंतिम में क्या है, 132 है, इसलिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और Tn बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो गया। और ए ये हो गया, और डी, हमें डी निकालना है। तो डी कहीं से भी, इधर से भी डी निकाल सकते हैं। पहला पद तो ये है, ये है। तो ये यहाँ से यहाँ मान लो कि से
ई पहला पद डी कैसे निकलेगा, तो डी हम इधर से भी निकाल सकते हैं, उधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से 132 माइनस जो भी यहाँ पे 129 होगा, कुछ यहाँ पे संख्या होगा वो मान होगा, तो वहाँ पे डी सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 15 माइनस 12 बराबर 3 ही, डी वही रहेगा। अब टी 21 बराबर ए 132 हो गया, प्लस में एन 21 माइनस में 1 इक्वल टू डी कितना है, ये डी है, डी 3 हो गया। 132 प्लस 20 132 माइनस 129 यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से जो लास्ट से हम निकाल रहे हैं तो इसका जो डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा माइनस में, इस तरह से डी होगा। लेकिन यहाँ पे 132 पहला पद और दूसरा पद क्या 129 होगा, उस तरह से यहाँ पे डी हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे देखना पड़ेगा, डी हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 3 गुना है तो 132 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 60 जाएगा, 7 6 13 होता है, यानी कि इसका आंसर 72 हो जाएगा। हमेशा जो कि हमको पीछे से ना करना है, तो पीछे से अगर लिखेंगे अंतिम से तो 132 फिर 129, इस 3 का अंतर है, फिर 129 फिर घटा के कितना हो जाएगा, 129 में से 3 जाएगा तो 127, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पद वो हो गया। अब ये इधर से सीधा लिखेंगे तो ये हो गया, तो इसका डी हो जाएगा 129 माइनस में 132 9, तो डी इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 3। इसी तरह से क्वेश्चन जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना नहीं करना है तो नहीं कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।